अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। किसान समृद्धि सेंटर से किसानों को फायदा होगा। किसानों को अपनी फसलों को बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। कविता जैन ने नई अनाज मंडी सोनीपत में पहुंचकर पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि योजना का विजुअल सम्मिलित होकर लोकार्पण किया। कविता जैन ने नई अनाज मंडी सोनीपत में दुकानदारों और किसानों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त विजुअल जारी की, जिससे लोगों में अलग ही खुशी नजर आई। 18,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 14वीं किस्त सीधे किसानों के खाते में भेजी गई। पीएम मोदी ने सीकर राजस्थान से विजुअल लाइव आकर सभी जिलों में किसान सम्मान निधि योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने किसानों का धन्यवाद किया और कहा कि करोड़ों किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे भेजे हैं। गांव और ब्लॉक लेवल पर करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ओएनसीडी का भी लोकार्पण हुआ, जिससे किसानों को अपनी फसलों को बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। गोल्ड यूरिया का भी लोकार्पण किया गया, जिससे किसानों को फसलों में काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की मेहनत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसान मिट्टी से सीधा सोना निकालते हैं। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये सरकार किसानों की चिंता समझती है और किसानों के हित में फैसले लिए हैं। मुझे खुशी है कि किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है कि किसानों के लिए एक तरह से वन स्टॉप सेंटर है। अब किसानों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों को खाद, बीज और सभी उपकरण आसानी से मिलेंगे। किसानों को योजना की सही जानकारी न होने से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसान समृद्धि सेंटर से किसानों को काफी हद तक फायदा होगा। किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो पिछले 9 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, आज एक और सौगात देश के करोड़ों किसानों को दी है। आज लगभग 1,25,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मति केंद्र पूरे देश के अंदर खोले गए हैं और इसके अलावा आने वाले समय में लगभग 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र और खोले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक तरह से वन स्टॉप सेंटर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, किसानों के लिए, जहाँ पर ना केवल किसानों को खाद, बीज, फसलों की जानकारी, फसलों औजार और खेती के नए नए जो भी आविष्कार होते हैं, उन सब की जानकारी हमारे किसानों को इस केंद्र पर मिलेगी। इसके साथ साथ जिस तरह से जो यूरिया, नैनो यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो किसान ज़रूरत होते हैं हमारी खेती को, आज उसके उत्पाद को भी आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ जहाँ पर हम लोग जब छोटे थे तो हम कहीं पर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, तो हमें कभी ये सम्मान के रूप में 100 रुपया, 500 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, मिलते थे तो बहुत एक खुशी का अनुभव करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री किसान निधि आज 14वीं किस्त उसकी जारी की गई है और लगभग 8.5 करोड़ देश के किसानों को ये जारी की गई है। और इसमें हरियाणा के लोगों को भी, हरियाणा के किसानों को भी लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि आज उनके खाते में एक बटन दबाने से ट्रांसफर की गई है। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का अपने हरियाणा के समस्त किसानों की तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और निसंदेह भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब किसान और गांव हमारे विकसित होंगे तो निसंदेह हमारा भारत विकसित होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीकल्चर का, किसानी का, खेती का एक बहुत बड़ा योगदान है। और निसंदेह पिछले कई सालों से चाहे वो मुआवजा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, या आप और चीज़ें भी देखेंगे कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो जितना मुआवजा, अगर मैं पिछली सरकारों की बात करूं कि 10 सालों के अंदर जितना मुआवजा दिया गया, या 10 सालों की बात भी मैं ना करूं तो मैं ये कहूं कि जब से हरियाणा बना तब से जितनी भी सरकारें रही,
आप उन सबका मुआवजा टोटल कर लीजिए। और 2014 के बाद और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसानों को मुआवजा दिया है वो सबसे ज्यादा है, वो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। पूर्व की जो सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उसके कांग्रेस के जो लोग हैं वो किसानों का सम्मान नहीं, वो मजाक करते थे। 5-5, 15-15 रुपए के जो मुआवजा के जो चेक हैं वो वितरित किए जाते थे। और यहाँ तक कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो पिछली बकाया भी कई सौ करोड़ रुपया वो हमारी सरकार ने जारी करने का काम किया था। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, जो प्रधानमंत्री किसानों की आय को बढ़ाना, दुगना करना, जो रिपोर्ट जो लागू की थी, उसके जो मुखिया थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो खुद थे। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी दबा कर रखा गया। किसानों की जमीनों के साथ किस तरह से बंदरबांट की गई, सेक्शन 4, 6 और यहाँ तक कि कई ऐसे केसेस भी है जब सेक्शन 9 के बाद भी उसको खत्म कर दिया गया अधिसूचना को और किसानों के साथ धोखा किया गया। तो निसंदेह मैं यही कहना चाहूंगी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार हम किसानों के भविष्य के लिए और चाहे किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए और खेती को उन्नत करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में आज करोड़ों किसान सम्मान निधि पाकर भी और नए सौगात पाकर बहुत खुश है और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज ये जो हमारे सोनीपत के अंदर भी विभिन्न किसान समृद्धि केंद्र खुले हैं और मैं आज यहाँ भाई संजीव वर्मा जी के जो समृद्धि केंद्र यहाँ पर खुला है, यहाँ किसानों के बीच में आई हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए सभी किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसानों को फ़ायदा इस तरह मिलेगा जी कि किसानों के साथ साथ व्यापारी को भी फ़ायदा मिलेगा। किसान को यहाँ पर आने पर उसको खाद, दवाई और खेती की सारी जानकारी, मिट्टी की जांच और अन्य जो उपकरण होते हैं खेती के विषय में, उनकी सबकी जानकारी और सबको एक जगह पर आने पर उसको सारा सामान मिलेगा। सबसे बड़ी बात दूसरी कितनी दूरदर्शिता की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि जो एक जगह ये सारा सामान मिलेगा उससे व्यापार भी बढ़ेगा और जो व्यापारी वर्ग है जिसके पास ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं वहाँ उनका भी रोजगार का सृजन होगा। ऐसी एक सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये सारा कार्यक्रम शुरू किया है। और आज जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया कि 8.5 करोड़ लोगों को 17,500 करोड़ की राशि जो है एक बटन से पूरे भारतवर्ष के अंदर दी गई है और किसान इस कार्यक्रम से बहुत खुश है। और एक अच्छी परंपरा और एक अच्छी जो डायरेक्ट किसान को जो उसकी सम्मान निधि मिल रही है उससे बहुत उत्साह है। तो युवाओं के लिए संदेश यही है कि वो खेती, जो हमारे यहाँ खेती को आज तक ये माना गया था कि घाटे का कार्य है, उस खेती के अंदर लग करके अपने देश की जो हमारी पारंपरिक हमारा एक व्यापार है खेती से, उससे जुड़े, उससे जुड़ेंगे तो व्यापार भी उसी से चलेगा, खेती भी उसी से चलेगी, लोगों का भरण पोषण भी उसी से होगा और जो निर्यात है वो भी उसी से चलेगा। तो इसको घाटे का व्यापार ना मान करके इसमें लग करके कार्य करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत गहनता से इस पे विचार करके और इस पे बहुत इसके लिए अपना समर्पण दे रहे हैं। नई अनाज मंडी में दुकान नंबर 107 है और जो आसपास के सभी किसान हैं तकरीबन सबको पता भी है। और 107 नंबर दुकान नई अनाज मंडी में लाला हीरालाल नरोत्तम के नाम से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है। यहाँ पर जो भी आएगा उसको पूरी सुविधा मिलेगी। PR खोज के लिए रणबीर उल्ला के साथ श्याम वशिष्ठ।